अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको देखना है कि एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। मतलब आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 20 का पहला वर्ड प्रॉब्लम। तो उसमें हमको दिया है फर्स्ट कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, इसका सॉल्यूशन लिखना, उसके बाद हमको चालू करना है। गिवन डेटा लिख लेंगे। सबसे पहले हमको क्या बोला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल को लेंथ और ब्रेथ रहेगी। तो हम लोग कंसीडर करेंगे लेंथ लेट एल बी द एक्स सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी द वाई सेंटीमीटर। ये हमने पहले कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई सेंटीमीटर। उसके बाद हमको फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि हम यहाँ पे से लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन आपको दी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमको कितनी दी है पेरीमीटर रेक्टेंगल की 40। तो हम इसको ये मल्टीप्लिकेशन में पूरे ब्रैकेट को, तो इसको हम लोग सिंपली x प्लस वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 40 से 40 को डिवाइड कर लेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 40 विल बी 20 एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है वो देखते हैं अभी। सेकेंड कंडीशन में आपको बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बोला है बाय 2। डबल इट्स ब्रेथ और मोर देन किससे बोला है, 2 से। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। तो अभी फिर से ये इधर एक साइड में x हो गया, दूसरे साइड में y और कांस्टेंट है। हमको किस फॉर्म में चाहिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी y का कोएफिशिएंट और y इधर लेके आएंगे। तो ऑब्वियस है इक्वल्स टू के उस साइड में है +2, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस y और x माइनस 2y। x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x का कोएफिशिएंट 1 सेम है, तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना मतलब आपको मैंने इसके पहले ही बताया है कि नीचे के सारे इनकी साइंस क्या करना है हमको, अपोजिट। x की साइन पॉजिटिव है, उसकी निगेटिव कर दी, तो पॉजिटिव x निगेटिव x कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस था तो 1 प्लस 2y विल बी 3y प्लस प्लस प्लस, नीचे की साइन ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे गलती से भी सामने माइनस मत लिखना, क्योंकि बोलोगे प्लस माइनस तो माइनस होता है तो माइनस y आएगा, नहीं, हमको नीचे की साइन कंसीडर करना है। और 20 माइनस 2 इज 18, प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी लगेंगी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई है 6। तो अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को उन्होंने डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया है, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और गिवन डेटा हमको अच्छे से लिखते आना चाहिए। तो y इक्वल्स टू 6 हो गया। और अगर मैंने अभी y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 6 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आई, 14 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू क्या आई, 6 सेंटीमीटर। तो हमको नीचे स्टेटमेंट लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। आप कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन में आए हमारे पास, तो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, आप उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है पेज नंबर 21 का, ठीक है। तो आपको इससे गिवन डेटा लिखना है, तो आप ध्यान से देख लो, आपने जब भी ये एग्जाम्पल में पढ़ा रही हो आप आपके सामने टेक्स्ट बुक रखो। ये एग्जाम्पल में हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। रिस्ट वॉच की भी निकालनी है और एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच की भी, मतलब रिस्ट वॉच जो है वो दोनों टाइप की निकालनी है, एनालॉग और डिजिटल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे जैसे फर्स्ट इसमें किया था कि सेलिंग प्राइस जो है एनालॉग वॉच की, ठीक है, एनालॉग वॉच की सेलिंग प्राइस है x रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच y रुपीज़, ये हमने कंसीडर किया। तो फर्स्ट कंडीशन हमको दी है उसमें ही कि 11 एनालॉग वॉच और 6 डिजिटल वॉच फर्स्ट डे के सेल में गए हैं, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन को 11x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना है टोटल वहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट बुक में 4300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में दिया है कि डिजिटल वॉच जो सेल हुई है सेकेंड डे पे वो है 22 एनालॉग वॉच और प्लस 5 डिजिटल वॉच, दोनों मिला के सेल कितना हुआ है 7330। तो ये जो है हमको मिला है सेकेंड डे पे। तो इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हमने पूरे इक्वेशन को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन भी हमको मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे, 22x प्लस 12y 0 जा 6 6 8 और ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को आप लोग साइमल्टेनियसली कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपके हिसाब से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको फिर सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी। नेक्स्ट पेज नंबर 23 का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। उसमें हमको बोट का एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो उसके पहले हमको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम मतलब बोट और फ्लो ऑफ वाटर एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। x प्लस वाई लिखते हैं। x और y की अभी यहाँ पे क्या है वो बताती हूँ मैं। जो स्पीड है बोट की, स्पीड ऑफ बोट जो है वो है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट इज y किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर करंट को हमने अननोन कंसीडर किया है। उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि बोट ट्रैवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोला है पहले रेक्टेंगल में। बोट ट्रैवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जारी है और टाइम कितना दिया है यहाँ पे 6 आवर। तो हमको इधर की जो वैल्यूज है वो भी टाइम में लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इधर अगर चला गया तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस तो दिया है हमको 16 किलोमीटर, बट स्पीड क्या दी है? तो स्पीड पहले बोला है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगर बोला है तो नीचे क्या लिखेंगे x प्लस वाई, क्यों सॉरी x माइनस वाई लिखेंगे अपस्ट्रीम बोला है तो। और उसके बाद बोला है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम बोला है तो x प्लस वाई। अभी आप बोलोगे x माइनस वाई और x प्लस वाई क्यों लिखा है? x माइनस वाई इसलिए लिखा क्योंकि अपस्ट्रीम मतलब बोट जो जा रही है हमारी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट स्पीड ऑफ वाटर करंट जा रही है, ठीक है। फ्लो जो है वाटर का वो नीचे साइड रहता है और बोट ऊपर ऊपर जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने x माइनस वाई लिखा। और डाउनस्ट्रीम में बोथ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर करंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए हमने x प्लस वाई लिखा है।
ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरे बॉक्स की कंडीशन अगर देखेंगे तो 36x प्लस अपस्ट्रीम बोला है, फिर से 36/x माइनस वाई, और 48 डाउनस्ट्रीम बोला है, तो प्लस 48 डाउनस्ट्रीम के लिए x प्लस वाई कितने आवर्स में गई, 13 आवर्स में। तो हमने पहले इसको टाइम में लिख लिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हम इनको फिर रिड्यूसिबल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे और इनके दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशन हम फिर सॉल्व करेंगे।